गुड मॉर्निंग पाकिस्तान फ्रॉम बार्सिलोना। तो जी आज मेरा आखिरी दिन है इस ट्रिप का और आखिरी पार्ट है। इस सीरीज़ का आखिरी पार्ट है जो कि मैं कर रहा हूँ बार्सिलोना में। तो इस टाइम मैं जी बार्सिलोना में पहुँच चुका हूँ और अभी मैंने अपने होटल से रामला की डायरेक्शन लगाई थी और मैं रामला पहुँचा हूँ ट्राम पे। और इस टाइम मैं कैटालूनिया में हूँ। ये है कैटालूनिया बेसिकली। रामला यहीं से 3-4 मिनट की वॉक पर है। तो ये इनका समझ लें एक टाइम स्क्वायर है, यानी कि मेन इनका चौक है पाकिस्तानी लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो। यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल जी पाकिस्तानी नाश्ता करने। बार्सिलोना में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बड़े मशहूर हैं, तो आज आपको मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का विज़िट करवाता हूँ, ठीक है। जी तो मैं रामला स्ट्रीट जाने के लिए खड़ा हूँ। एक चीज़ नज़र आई, मैंने कहा आपको ये देखें जी। ये लोग अभी ये ग्रीन हुआ है, रेड सिग्नल था, सारे के सारे रुके हुए थे। अब देखें कि ये सारे चल पड़े हैं, यानी कि रूल ऑफ लॉ यहाँ पर कैसे है, कैसा डिसिप्लिन है। और ये एक बेसिक वजह है वेस्ट माशरे की तरक्की का। और तो जी वेलकम टू रामला स्ट्रीट, द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन बार्सिलोना। तो जी आज मैं आपको रामला स्ट्रीट का फ़न दिखाऊंगा। यहाँ बड़े मज़े एक बहुत लंबी स्ट्रीट है ये, ठीक है। और ये आपको बीच पॉइंट पे ले जाती है बार्सिलोना का जो मेडिटेरियन सी है। और इस स्ट्रीट के आसपास आपको तरह तरह के स्टॉल्स, हर किस्म की गारमेंट्स, हर किस्म का ब्रांड, ये देखें मैंगो, हर किस्म का यहाँ पे आपको आर्टिस्ट नज़र आएगा। और यहाँ पर पाकिस्तानियों की भरमार है। मैं आपको फॉरेनर्स से भी और पाकिस्तानियों से भी कुछ मिलवाऊँगा। ग्रेशियस का मतलब है स्पेनिश में थैंक्स। रामला स्ट्रीट के वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये 13वीं सदी में कायम की गई थी, यानी कि मिडल एजेस से ये बिलोंग करती है। और इसके आसपास आपको सारे ओल्ड एंशियंट टाइप के घर भी मिलते हैं, यानी कि रामला जो है वो बार्सिलोना का ओल्ड बार्सिलोना कहलाता है। और जी ये इस टाइम मेरे सामने जो है ये यहाँ की फूड स्ट्रीट है, ठीक है। इसका नाम है मेर्सेड डी जोसेफ। तो ये पहले यहाँ पे चर्च होता था, उसे रिप्लेस करके यहाँ की फूड स्ट्रीट बना दी है। ये भी रामला में ही है और ये बहुत फेमस है। यहाँ पर 300 प्लस स्टॉल्स हैं डिफरेंट फूड्स के। और ये अंडरग्राउंड सबवे ट्रेन स्टेशन है। सारा बार्सिलोना जो है वो सबवे ट्रेन स्टेशन से लिंक्ड है। तो जी रामला में घूमते हुए आपको यहाँ पर जो फीलिंग्स आती हैं ना वो प्योरली टूरिस्टिक्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रंग व नस्ल का आदमी यहाँ पर चलता फिरता नज़र आता है। और जी ये इस टाइम मैं एक दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे आया हूँ, इसका नाम है पोलो गेली। ये भी जी काफ़ी सदियों पुराना है और ये बेसिकली यहाँ का एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, ये उसका घर है
जो कि आर्किटेक्चरली बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। फाइनली जी घूमता घुमाता रामला स्ट्रीट पर मैं जी अपने पॉइंट पर पहुंच गया हूँ। देसी रेस्टोरेंट जो ढूंढ रहा था मैं, जो मुझे पूरे जर्मनी में कहीं नहीं मिलते ऐसे देसी रेस्टोरेंट जो मुझे यहाँ पे बार्सिलोना में मिलता है। जब भी मैं बार्सिलोना आता हूँ तो इस रेस्टोरेंट पे ज़रूर आता हूँ नाश्ता करने के लिए। तो जी ये है आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट, और यहाँ पर आप जैसे ही एंटर होंगे ना आपको लगेगा ऐसे कि जैसे आप किसी लाहौर की एक पुरानी अनारकली में किसी रेस्टोरेंट में घुस गए हैं। यहाँ पर देखें जी सारे इस भाईजान ने ना अपनी सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है कि कौन कौन सी हस्तियाँ कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ यहाँ आ चुकी हैं। ठीक है, ये उनका सारा पीछे बायोग्राफी लगी हुई थी। और ये जी इनका एक वर्टिकल वे में सारा रेस्टोरेंट है। यहीं इनका घर है साथ ही, और यहीं पर इनका ये रेस्टोरेंट का बिज़नेस है। तो जी मेरा ऑर्डर आ चुका है, पराठे किए थे और मैंने निहारी की थी। परदेश में रहते हुए आपको देसी खाने जो है ना वो बहुत याद आते हैं। तो मिलते हैं जी नाश्ता करने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जी इस टाइम बार्सिलोना आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट से हूँ। कारी अब्दुर्रहमान साहब मेरे साथ हैं, रेस्टोरेंट के ओनर हैं। तो इनका रेस्टोरेंट जी बार्सिलोना में बड़ा मशहूर है। मेरा बार्सिलोना में जब भी चक्कर लगता है तो मैं इनके रेस्टोरेंट में ज़रूर आता हूँ। बिल्कुल ऐसा टेस्ट है ना, समझे आप पाकिस्तान में घर का खा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त है। तो मैं जब भी बार्सिलोना आऊँ तो पहला काम मेरा इनके पास नाश्ता होता है। तो अभी भी मैंने नाश्ता किया है। तो जी कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बार्सिलोना का तकरीबन काफ़ी पुराना 20 साल पुराना रेस्टोरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको हर किस्म के हलाल खाने मिलेंगे। जी जी हलाल अल्हम्दुलिल्लाह, और देसी खाने और माकूल और सस्ते कम रेट पे। यहाँ पे गरीब और अमीर सबका अल्हम्दुलिल्लाह ये पसंदीदा रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पे आएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको कभी मायूस नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी के पास पैसे नहीं भी है तो वो भी आके अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा सकते हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, बहुत अच्छी इंशाअल्लाह बात है। ताला जब भी जहाँ कहीं से भी आप आएँ मोस्ट वेलकम। ये रेस्टोरेंट आपका अपना है। जी जी। तो जहाँ आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट के सामने डायरेक्शन है जनाब, ये सामने दरासना हॉस्पिटल इसके बिल्कुल सामने है। जी जी। दरासना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट, रामला के पास। रमला के नजदीक। ये सेंट्रम का एरिया, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज है। ये सामने दरासना हॉस्पिटल इसके पीछे सामने हॉस्पिटल है। ये 9 दिन रमला 42 नंबर के सामने है। 42 नंबर 9 दिन रमला 42 नंबर के सामने गली में है। इधर दरासना हॉस्पिटल के सामने है। सही अल्हम्दुलिल्लाह आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट जी जी सेंटर में। अच्छा मैं आदिल भाई, मैं ये कारी अब्दुर्रहमान साहब, मैं ये देख रहा हूँ आपके पास देसी नहीं, पाकिस्तानी इंडियन नहीं, ये स्पेनिश भी बहुत आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर सारे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी इधर भी आए तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अपने हमारे स्पेनिश कस्टमर भी हैं, जी, जी, टूरिस्ट भी है, जी। हर चीज़ है यहाँ पे। हर किस्म का आपको ना जी, जी। खाना मिलेगा, सस्ता भी, अच्छा भी, मियारी भी। जी 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 सही है। अल्लाह का शुक्र है जी। तो आज तकरीबन एक हफ़्ते बाद मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है। बार्सिलोना में पहली मस्जिद नज़र आई है। तो कारी अब्दुर्रहमान साहब के साथ ही नमाज़ पढ़ी। बार्सिलोना में काफ़ी पाकिस्तानी हैं। यहाँ पर पाकिस्तानियों की भरमार है। जैसे जर्मनी में तर्किश बहुत ज़्यादा हैं, तो बार्सिलोना में, स्पेन में ओवरऑल पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं। तो कहा जा सकता है कि ये मिनी पाकिस्तानी है स्पेन। चलें जी रामला पे अपना मटर कश दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। नाश्ता कर लिया है और अब नाश्ते को हज़म करने का टाइम है। तो हमारे पास पूरा दिन है, ठीक है, आराम से घूमेंगे और नाश्ता भी हज़म होगा और दोबारा लंच और डिनर का टाइम भी होगा। खैर तो इस टाइम जी मैं एक और स्टॉल पर आया हूँ। जब भी मैं किसी टूरिस्टिक सिटी में जाता हूँ ना, तो वहाँ जाकर ज़रूर वहाँ की कोई ना कोई निशानी लेता हूँ अपने लिए। तो यहाँ से भी मैंने एक कैप ली है बार्सिलोना की। हालांकि मैं फ़ुटबॉल का कोई शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैंने बार्सिलोना की एक कैप ले ली है, बार्सिलोना क्लब की, जो कि बहुत अच्छी लगी थी। तो जी यहाँ पर इस टाइम देख रहे हैं आप, दरमियान में एक बड़ी सारी स्ट्रीट है, फुटपाथ जिसे कह लें दरमियान में, और उसी पे स्टॉल्स लगे हुए हैं और आसपास वन वेज़ है, एक आने का है एक जाने का है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है और आम रूटीन के काम भी हो रहे हैं। और ये देखें जी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगा कर बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको नज़र आएंगे ना यहाँ पर, वो आएंगे आर्टिस्ट, आर्ट वर्क करने वाले। ये देखें जी, ये लाइव आर्ट वर्क कर रहे हैं। ये बच्चा सामने बैठा हुआ है और ये भाई उनकी एक फ़नी सी
पिक्चर बना रहे हैं और ये लड़के के मामा और पापा साथ बैठे हुए हैं। बाबा साथ बैठ के ड्यूटी दे रहे हैं और मामा पीछे से वीडियो बना रही है। तो जी सनी मौसम है इस टाइम। बार्सिलोना और स्पेन जो है ना, ये समझ लें यहाँ पर जो मौसम होते हैं ना वो पाकिस्तान की तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गर्मी काफ़ी होती है क्योंकि ये साहिली इलाके हैं, तो लोअर यूरोप है ये, तो इसलिए यहाँ पर जो मौसम है ना, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी सिमिलर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड एशियन कंट्रीज़। तो जी जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आर्टिस्ट वर्क काफ़ी हो रहा होता है, जगह जगह कोने कोने पे बैठे हुए हैं आर्टिस्ट। इस टाइम मैंने रामला स्ट्रीट के थोड़ा सा साइड पे टर्न लिया है और एक प्लाजे के अंदर आया हूँ मैं। और यहाँ पर जी झुरमट देखा है मैंने, कोई किस चीज़ का लगा हुआ है, तो पता चला जी यहाँ पर डांस खाना हो रहा है और परफॉर्मर्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं डांस करके। तो जी यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना हर प्रोफेशन की इज़्ज़त है, जो भी जैसा भी प्रोफेशन करता है उसे आज़ादी है और वो अपने फ़न का खुल कर मुजाहरा करता है। उसे गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट मिलती है और लोगों की तरफ से भी उन्हें काफ़ी पजीराई मिलती है। अब देख लें जी, ये बंदा जो है ये नंगा घूम रहा है, ये इस टाइम ये लोगों से पैसे ले रहा है इस टाइम, ताकि अपना कर्तव्य फिर बाद में शुरू कर सके। बेसिकली ये इस टाइम ना पैसे मांगता फिर रहा है कि इसे पैसे दो, फिर ये आपको कोई फ़न करके दिखाएगा। अभी अच्छी तरह ये पैसे ले रहा है हर एक बंदे से, ताकि इसके पास फुल अयाशी पार्ट के पैसे जमा हो जाएं, फिर ये काम शुरू करे अपना। तो जी ये देखें, इन्होंने अपना कर्तव्य इस टाइम शुरू कर दिया और ये जी इनका मुजाहरा है लकी रानी सर्कस, इन्होंने लाइव रामला में दिखाया है। जो हमारे लकी रानी सर्कस में होता है वो यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया है, बस कह लें एक सोफिस्टिकेटेड वे में। ऐसे फ़न करने वाले, ऐसे आर्टिस्ट या आप अदाकार कह लें, जो भी कह लें अपनी लैंग्वेज में, ऐसे आपको पूरे यूरोप के हर टूरिस्टिक सिटी में बेतहाशा मिलेंगे। फाइनली रामला स्ट्रीट ख़त्म हो गई है और ये मेरे सामने जो आप राउंड अबाउट देख रहे हैं, ये है जी स्पेन की मशहूर शख्सियत क्रिस्टोफर कोलंबस का मोनूमेंट, ये वो लगा हुआ था। तो यहाँ पर जी क्रिस्टोफर कोलंबस का मोनूमेंट है, बहुत बड़ा, मैं सही तरह से कवर नहीं कर सका। तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस का आपको पता ही होगा वो कौन था, मशहूर इंसान जिसने अमेरिका दरियाफ़्त किया था। ठीक है, तो ये उसका यहाँ पर मोनूमेंट था, क्योंकि यहाँ पर बार्सिलोना की पोर्ट है सबसे बड़ी। बार्सिलोना जो है जी वो समझ लें आप, जैसे कराची हमारा इकोनॉमिकल हब है पाकिस्तान का, ऐसे ही बार्सिलोना है स्पेन के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी पोर्ट है इनकी, इंडस्ट्रियल जोन भी है सारा पोर्ट के साथ। और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं एक बहुत बड़ी फेरी खड़ी हुई है, जस्ट लाइक टाइटैनिक। तो ये देखें, ये है जी वो क्रिस्टोफर कोलंबस का मोनूमेंट। फाइनली मैंने कवर किया हुआ है उसे। तो यहाँ पर और इसके सामने बिल्कुल आपको मेडिटेरियन सी यानी कि बार्सिलोना का समंदर है जी। तो इस टाइम मैं हूँ बार्सिलोना पोर्ट पे। तो ये सामने देख रहे हैं, ये लाइंस लगी हुई हैं इस टाइम, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की पोर्ट्स खड़ी हैं इधर, फेरीज़ खड़ी हैं इधर मुख्तलिफ़ कंपनी की इसका। अच्छा जी, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से सारी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जितनी भी फेरीज़ हैं वो यहाँ से डिपार्चर करती हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे लोग टूरिस्ट आते हैं इधर और यहाँ से जी उनका डिपार्चर पॉइंट है। ये देखेंगे इस टाइम में एक निकली है फेरी, अभी ये लोग इस पे बैठे होंगे। ठीक है, तो और ये इस टाइम मैं आ गया हूँ जी घूमते घुमाते फाइनली बार्सिलोना के पब्लिक बीच पर। तो जी यही मेरी डेस्टिनेशन थी, यहाँ पर पहुँचना। और फाइनली मैं 1.5 घंटे और 1.5 से 2 घंटे की वॉक करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो अगर आप रामला से चलना शुरू करें और यहाँ पर आपने आना हो तो नॉन स्टॉप आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन क्योंकि मैंने बीच में नाश्ता भी किया है और रेस्टोरेंट में भी रुका हूँ,
तो इसलिए मुझे 2 घंटे से ऊपर ही टाइम हो गया यहाँ पहुँचने में। खैर ये जी आपके सामने इस टाइम बार्सिलोना के खूबसूरत बीच का नज़ारा है, और क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़रा स्विमिंग भी की है और नहाया भी हूँ, तो यहाँ का पानी ना बहुत ज़बरदस्त था। यानी कि कोई इतना उसमें वो मुज़र नहीं था जैसे मोस्टली बीचेस का होता है, काफ़ी कड़वा होता है और नहाया नहीं जाता। तो यहाँ का पानी एक तो ठंडा भी था और गर्मी का मौसम है क्योंकि, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी इन्जॉयमेंट भी हुई है, काफ़ी मज़ा भी आया है। तो जी बार्सिलोना आपके सामने देख लें, यहाँ पे आपको हर किस्म के रंग व नस्ल के लोग नज़र आएंगे। और इस टाइम जी मेरे सामने ये कोई पब्लिक यहाँ का प्राइवेट कोई बैंड है, म्यूजिशंस हैं, वो लगे हुए हैं, वो अपना करतब दिखा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे आर्टिस्ट आपको बार्सिलोना में बहुत मिलेंगे जो जगह जगह पर अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे होंगे। तो जी रात हो गई है और इस टाइम मेरे सामने बार्सिलोना का सिग्नेचर टावर है जो कि अपनी फुल योगन पर है और ख़ूबसूरत लाइटनिंग ने इसे 4 चांद लगा दिए। और अभी भी देख लें रात हो गई है लेकिन अभी भी लोग बैठे हुए हैं बीच पर। अच्छा जी, टूर तकरीबन मेरा ख़त्म होने के करीब आ चुका है और इस टाइम मैं रामला के पास एक टूरिस्ट पॉइंट है, बीच के आसपास ही ज़रा यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ और मुझे एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ नज़र आई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ भी शुरू हो जाए। हमारे पठान भाई तो करते ही करते हैं, लेकिन ये देखें, ये यहाँ स्पेन में भी ये काम होता है। यहाँ पे हमारे ये अफ्रीकन भाई करते हैं, सेल में चीज़ें लगाई हुई हैं इन्होंने। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं इधर। ये देखिए जी गुची की ओरिजिनल पठान वाली हन के। ये अंडरवेयर्स, ये हमारे भाई बैठे हुए हैं बिल्कुल पोर्ट के साथ। तो इसके साथ ही जी मेरी ये स्पेन की सीरीज़ और बार्सिलोना का ये वीलॉग अपने अख्ताम पर पहुंचता है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपने मेरी पहली वीलॉग्स नहीं देखे स्पेन सीरीज़ के, जिसमें मलाका है, कर्तबा है, गरनाता है और पाल्मा है, तो वो लाजमी जाकर देखें लिंक्स में। आपको वो वीलॉग्स भी बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपनी सजेशन से ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह अगले वीलॉग्स में बेहतरी होगी। खुदा हाफिज़।